इंदौर में संतोषी माता गृह निर्माण सहकारी संस्था की पंचशील एनक्लेव कॉलोनी के प्लॉट धारकों के लिए जिला प्रशासन ने 3 दिवसीय शिविर लगाया। शिविर में भूमाफिया चिराग शाह के खिलाफ गहरा आक्रोश देखने को मिला। चिराग शाह ने मूलभूत सुविधाएं देने के नाम पर प्लॉट बेचे थे। झांसे में आकर आवासीय भूमि की जगह कृषि भूमि खरीदने वाले प्लॉट धारक अब अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। करीबन 25 साल पहले यहाँ पर चिराग शाह, अश्विन मेहता और नीलेश पोरवाल, इन तीनों ने मिलके पार्टनरशिप में इंद्रप्रस्थ कॉलोनी का काम चालू किया था। लेकिन विगत कई वर्षों से मेरे द्वारा बार बार निवेदन करने के बाद इन्होंने अपनी असमर्थता बताई रजिस्ट्री करने में। कहा कि शासन ने इस पर रोक लगा दी है, ये जमीन विवादित है, इस पर रजिस्ट्री नहीं हो सकती। भूमाफिया चिराग शाह और अश्विन मेहता ने 1998-99 में संतोषी माता गृह निर्माण सहकारी संस्था के जरिए सैकड़ों लोगों को विकसित कॉलोनी का सपना दिखाया था। इसके बाद भूमाफिया चिराग शाह ने लोगों को लुभावना ऑफर देकर उनके जीवन भर की गाढ़ी कमाई ऐंठ ली। जिस जमीन को लोग आवासीय समझ रहे थे वो तो कृषि भूमि थी। पंचशील एनक्लेव के नाम से काटी गई कॉलोनी के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की परमिशन नहीं थी। लोगों से करोड़ों रुपए ऐंठने वाले चिराग शाह का शहर के अन्य क्षेत्रों में भी जमीन का खेल जारी रखा। 250 लोगों को प्लॉट बेचे गए थे, उनमें से एक भी रजिस्ट्री नहीं कराई गई। जमीन पर टाउनशिप का निर्माण होना था, उसका सीमांकन तक नहीं हुआ। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भूमाफियाओं पर कड़ी कार्रवाई करने का ऐलान किया था। इसके बाद जिला प्रशासन द्वारा पंचशील एनक्लेव के प्लॉट धारकों की सुध लेते हुए 3 दिवसीय शिविर लगाया गया। होम रियल एस्टेट और होम डेवलपर के नाम से चिराग शाह ने रसीद बनाकर लोगों को बिना रजिस्ट्री के कब्जा दे दिया था। सर, ये हमारे जो प्लाट है हमारे पिताजी ने सन 2002 में से परचेज करा था। उसके लिए हमें संघर्ष करते करते 20 साल हो चुके हैं और अभी तक इसका कुछ भी निराकरण नहीं हुआ है। हमारी माताजी भी चली गई है, पिताजी भी चली गई। अब हम 2 ही भाई इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं कि हमारा भविष्य में कुछ इसके लिए हो, क्योंकि हम 23 साल पहले पंचशील एनक्लेव नाम से कॉलोनी की योजना बनाकर सदस्यों को प्लॉट बेचे गए थे। सोसाइटी में पदाधिकारी तो नाम मात्र के थे, लेकिन पर्दे के पीछे चिराग और उसके साथी काम कर रहे थे। सदस्यों की शिकायतों के बाद सहकारिता विभाग भी हरकत में आया। पहले चिराग और अन्य लोगों के नाम छिपाए जा रहे थे, लेकिन फिनिक्स टाउनशिप में चिराग और चंपू का फर्जीवाड़ा बाहर आने के बाद पीड़ित सदस्यों की उम्मीद बंधी है। सदस्यों की शिकायत है कि पंचशील एनक्लेव में उन्हें प्लॉट तो दिए गए हैं, लेकिन ना तो कब्जा दिया गया और ना ही कॉलोनी का विकास हुआ। वहीं अब पंचशील एनक्लेव में आईडीए सेट में योजना के तहत विकास होगा। ऐसे में प्लॉट धारकों को जमीन का कब्जा तो मिल जाएगा, लेकिन रजिस्ट्री उन्हें नहीं मिल रही। जमीन का पैसों का भुगतान भूमाफिया को किया जा चुका है। एडवोकेट विजय कुमार सराफा के साथ भी प्लॉट बेचने के नाम से धोखाधड़ी की गई। विजय कुमार ने अपने बेटे के नाम से प्लॉट खरीदा था, लेकिन उनकी रजिस्ट्री अभी तक नहीं की गई है। करीब 20 साल पहले रहवासी क्षेत्र और बढ़ते दामों का झांसा देकर प्लॉट बेचे गए थे, लेकिन अब भी रजिस्ट्री न होने से उनकी जमीन का मूल्य शून्य ही है। हमने पूरी आवेदन के साथ बेडेकर साहब जो अपर कलेक्टर हैं उनको दिया गया, उनको सारी स्थिति बताई गई है। जैसा मैं यहाँ बोल रहा हूँ वैसा उनको भी मैंने सारा बताया। उसके उपरांत भी अभी तक किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं हुआ है। जो विचारणीय और शासन में बैठे जो उच्च स्तरीय जो भी मुख्यमंत्री या कंसर्निंग मंत्री हैं उनको इस और विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। ये इंदौर की ऐसे मेरे शरीर के कई सदस्य लोग हैं जो परेशानी झेल रहे हैं और वो मस्ती मार रहे हैं। इंदौर के विवादित पंचशील एनक्लेव में लोगों की पीड़ा को दूर करने के लिए जिला कलेक्टर मनीष सिंह एक्शन में है, लेकिन भूमाफियाओं द्वारा की गई धोखाधड़ी के बाद कई मामलों में नियमों के पेच फंसे हुए हैं। सर, माननीय जिलाधीश महोदय के अनुसार यहाँ पर 3 दिन का कैंप लगाया है, जिसमें रजिस्ट्री धारकों को कब्जा दिया जा रहा है। लगभग आज तक कल और आज में 90 लोगों को कब्जा दिलवा चुके हैं। कुल 250 लोग रजिस्ट्री धारक हैं। कल भी रजिस्ट्री धारकों को कब्जा दिया जाएगा। जो इस संबंध में कैंप दोनों संचालित किए जा रहे हैं।
माँ संतोषी माता गृह निर्माण सहकारी साख संस्था। 25 साल हो गए हमको यहाँ पे लड़ाई लड़ते रहते, पर अभी तक कोई हल नहीं निकला इसका। और हमें तो है ना रजिस्ट्री भी नहीं मिली है, पैसे सब जमा है उनके पास, कोई एक आध किस्त रह गई होगी तो हम तो तैयार है देने को। और उनको बोला भी हमने, तो हमने ऐसा सुना है कि उन्होंने सारी रजिस्ट्रियाँ करवा रखी है प्लाटों की जितने भी है, कि भाई आपका जो कुछ बाकी हो तो ले लो, हमसे हम देने को तैयार है और आप है ना हमको हमारी रजिस्ट्रियाँ दे दो। पर अभी तक सिर्फ आश्वासन ही मिलता आया है, अभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रहे हो। हाँ, मेरा प्लाट यहाँ पर मुझे पंचशील एन्क्लेव में खसरा नंबर 224 में 72 नंबर अलॉट किया गया है। पर कल कुछ चर्चाओं में मालूम पड़ा कि शायद प्लाट नंबर चेंज हो जाएगा, तो ये समझ में नहीं आएगा अगर प्लाट नंबर चेंज हो जाएगा तो रजिस्ट्री का क्या होगा, और रजिस्ट्री नहीं है तो प्लाट का कोई उपयोग ही नहीं है। इसमें आईडीए की स्कीम आई है, पर चूंकि उनकी जो लिस्ट है जिसकी जानकारी मिली है कि आईडीए से लोगों को नोटिस सर्व हुए हैं, मुझे अभी कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए मैं इस बारे में कोई भी बात करने में असमर्थ हूँ। कॉलोनाइजर का और हमारी सदस्य जो टीम जो ये सब प्रोसेस कर रही है, कोऑर्डिनेट कर रही है, सबको इकट्ठा कर रही है, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। बड़ा अच्छा सिस्टमेटिक शिविर लगा है, जिन जिनको भी समस्या है उसका समाधान हो रहा है। मुझे भी अपने प्लॉट का पोजीशन बहुत आसानी से, बहुत अच्छी तरह से मिल गया है, और लिखा पढ़ी भी मुझे ऑफिशियल रिसिप्ट भी दी है फोटो के साथ। तो मैं फिर से धन्यवाद दूंगा कलेक्टर साहब का और सभी मददगार लोगों का। जमीन का विवाद कब और कैसे सुलझेगा इसका पता नहीं है, जिसके चलते पीड़ितों को न्याय मिलना आसान नहीं दिख रहा। इंदौर से साधना न्यूज के लिए जयंत नामदेव की रिपोर्ट।